आइए प्यारे बच्चों, अब आपको जो पाठ 2 के प्रश्न उत्तर लिखवाए जा रहे हैं, ये आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में ही लिखने हैं। सभी बच्चों को सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि होते हैं जिनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? नाम बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चौथा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई आदि। पांचवा प्रश्न है, स्वर की संख्या कितनी है? स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसके पश्चात छठा प्रश्न लिखेंगे। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो इसका उत्तर लिखेंगे। ए स्वर की मात्रा नहीं होती। सातवां प्रश्न है बच्चों, व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर लिखेंगे। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, किन वर्णों का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में ही होता है? इसका उत्तर लिखेंगे। ढ और ढ शब्दों ढ और ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में ही होता है। इसको लिखते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ढ और ढ के नीचे आपको बिंदी अवश्य लगानी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनका उत्तर लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। 11वां प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे झंडा। झंडा शब्द में जो अनुस्वार की बिंदी ऊपर आई है, इसका उच्चारण नाक से होता है। 12वां प्रश्न है, अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद। तो प्यारे बच्चों, जब हम चांद बोलते हैं तो चांद बोलने में जो चंद बिंदु है, इसका जब उच्चारण होता है तो नाक और मुंह दोनों से हम इसका उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात 13वां प्रश्न है, विसर्ग किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, जैसे अतः। 14वां प्रश्न है, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, ये कुल मिलाकर 14 प्रश्न हैं जो आज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और लिखकर इनको याद करके आपको घर वालों को सुनाने हैं और मुझे इनको चेक कराना है। ठीक है, धन्यवाद।